राजनीति में प्रतिष्ठा लगाते हुए तो आपने कई बार नेताओं और राजनीतिक दलों को देखा होगा, लेकिन जब सियासत में शर्त लगने लगे तो फिर रुख कुछ और हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अब शहर में नई नई तरीके की चर्चाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में एक चर्चा कानपुर कचहरी से आई है, जहां पर अधिवक्ताओं के दो गुटों ने आपस में मिल्कीपुर चुनाव की जीत और हार को लेकर शर्त लगा ली है। ये शर्त किसी के लिए भाजपा का प्रत्याशी जीत रहा है तो किसी के लिए समाजवादी पार्टी का, और ये शर्त 21,000 रुपए की है। दोनों ही अधिवक्ता गुट हमारे सामने हैं। कृष्णानंद झा हैं, इन्होंने भी शर्त लगाई है, और पास में एक साथी अधिवक्ता हैं, इन्होंने भी शर्त लगाई है, और भी अन्य कई यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं जो बतौर इस शर्तनामे में गवाह बने हैं। शर्त मामूली नहीं, शर्त मौखिक नहीं, बल्कि ये शर्त हलफनामे पर है। ये हलफनामा जिस पे शर्त लिखी गई है और शर्त की सारी शर्तें भी इसमें शामिल हैं। इस शर्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत और हार का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले से 21,000 रुपए शर्त के लेगा। हम जानेंगे कि आखिर ये शर्त क्या है और क्यों आखिर इस तरीके की शर्त लगाई गई है। कृष्णा जी, आप लोग वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आते हैं, एक शर्त चुनाव पर लगा ली गई है, वजह क्या है? वजह कि जिस हिसाब से चुनाव जो इससे पूर्व में चुनाव हुआ और जिस हिसाब से अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, इन्होंने एक अहंकार रूपी एक जनता को ये दिखाया कि मैं ही अपने आप को राम भगवान समझने लगे, जनता ने मुझे वहाँ जिता दिया। ये उनका अहंकार था कहीं ना कहीं। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आज अयोध्या के अंदर तमाम पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, निर्माण कराया। और कहीं ना कहीं आज वो अपने वंशवाद की राजनीति करते हुए अपने पुत्र को टिकट देकर चुनाव लड़ाना के लिए तैयारी कर रहे हैं मिल्कीपुर से। वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और ये मैं शर्तों के माध्यम से आज ये कह सकता हूँ, वहाँ सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी। वहाँ पे चुनाव जीतेगा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो शर्त क्या इसी बात की लग गई? इसी बात की शर्त लगी है कि अवधेश प्रसाद जी का जो अहंकार था, संसद भवन में सबसे आगे सीट पर बैठकर वो ये दर्शाना चाहते थे संसद भवन में कि मैं ही अयोध्या का सबसे बड़ा भक्त हूं। अरे आप भक्त होते तो कम से कम वहां पे अयोध्या जाते, कुछ तो करते। आज तक आप वहां पे कुछ दर्शन तक करने नहीं गए। आप कहां भगवान के भक्त हो सकते हैं? आप जनता ने आपको चुनाव जिता दिया, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन आपका बेटा, आपका पुत्र जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, आप कभी नहीं जीते। भगवान का श्राप आपके ऊपर लगेगा, श्री राम भगवान का श्राप लगेगा आपके ऊपर। तो देखिए, जो आक्रोश है, आक्रोश के साथ ही अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए यहाँ पर शर्त लगाई गई है। साथी अधिवक्ता भी हैं। सर, क्या नाम है? प्रत्युष मणि मिश्रा। प्रत्युष जी, समाजवादी पार्टी की जीत के लिए आपने शर्त लगाई है, आपके सहयोगी हैं, आपके साथी अधिवक्ता हैं। वकालत करते करते ये शर्त क्यों? शर्त लगाने का पर्पज आपस में एक बातचीत थी, चुनाव के संबंधित बातचीत थी। ये था कि चुनाव चूंकि घमासान है तो आपस में हम लोगों की एक शर्त लग गई। शर्त का कारण ये भी है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है, लोकसभा के चुनाव में भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाली उत्तर प्रदेश से पार्टी है। अखिलेश यादव इस समय ऊर्जावान नेता हैं और उनकी छवि बहुत सुंदर छवि है। और अयोध्या प्रसाद जी जो चुनाव जीते हैं तो वहाँ की जनता ने उनको वहाँ चुनाव जिताया है। इसी प्रकार मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र को भी चुनाव जिताने का काम जनता ही करेगी, क्योंकि जनता इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार से आम जनता जनमानस त्रास है। और अयोध्या की जनता को जो हरेसमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी तो वहाँ की जनता के साथ पूरी तरीके से जो उनकी ज़मीन को हड़प के उनको मुआवजा नहीं दिया गया, वो मुआवजा देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। ये साथी अधिवक्ता तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही बैठ गए जीत कर, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसे नहीं जीते। जब किसी को कोई भी व्यक्ति चुनाव जिताता है तो वहाँ की आम जनमानस, आम जनता चुनाव जिताती है। आम जनता
में निश्चित बात भाजपा के प्रति आक्रोश रहा होगा, क्योंकि किसी की आप ज़मीन कब्जा कर लोगे, ज़मीन कब्जा करने के बाद किसी का घर तोड़ दोगे, उस पर आप अगर भगवान की मान लो एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो वहाँ की जनता भी तैयार थी, लेकिन उन जो जिनकी ज़मीन आपने तोड़ी, जिनकी जगह तोड़ी आपने, उनको कम से कम मुआवजा तो राज्य सरकार दे ही देती। राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार का उनको क्षणिक मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो क्या लग रहा है, जीत पक्की है समाजवादी पार्टी? 102% समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो 21,000 लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कृष्णा जी, नहीं, इनको नहीं मिलेगा 21,000 रुपए, ये जरूर कह रहे हैं। 21,000 का जहाँ तक प्रश्न है, ये तो आपसे एक शर्त है, और इस शर्त के माध्यम से ये जरूर हम इनको प्रत्युष मणि जी को बताना चाहेंगे कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे। जहाँ तक आपने जमीन के मुआवजे और तमाम चीज़ों की बात करी, जमीन के मुआवजा आज कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए हुआ और सबको मुआवजा मिला। वो भ्रामक प्रचार करते हुए कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसमें कामयाब हो गए, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, किसी तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे। 100% 100% भगवान श्री राम का आशीर्वाद है प्रत्याशी के ऊपर। अब मिल्कीपुर की विधानसभा क्षेत्र से वही जीतेंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। तो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं और राम का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन हार गए। देखिए, हार जीत तो ये जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन जनता भी समझदार है। जिस हिसाब से आज जनता को उसमें जो एक परिस्थितियां थी वो चीज नहीं हो पाई, लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि एक प्राण प्रतिष्ठा जो आज विश्व में आज अयोध्या का एक नाम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सारी चीजें हुई। कौन नहीं जानता कि अयोध्या से कहाँ कहाँ के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कहाँ के पर्यटक आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। विकास हुआ, कहीं ना कहीं अयोध्या का विकास हुआ है, और हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हम लोग को एक अपने आप में स्वाभिमान प्रतीत होता है कि भगवान श्री राम को आज हमारा मंदिर स्थापित हुआ है। जो कभी इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ते रहे, तमाम सरकारें आई, कभी इन्होंने इस पर प्रयास नहीं किया। लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कह रहे हैं जो कहती है। रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा कभी बगैर पत्नी के नहीं किया जाता। कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त का कार्य होता है तो बगैर पत्नी के नहीं होता। आप कल्पना करिए कि जब भगवान श्री राम के द्वारा जब उन्होंने समुद्र के दौरान जब उन रामेश्वरम की स्थापना करी थी, तो उसमें भी पुरोहित के तौर पर रावण आए थे और माता सीता की उनकी एक आकृति बनाई गई थी। तो जिसके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा हुई वही शुभ आदमी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा बगैर पत्नी के होती ही नहीं है, और गलत तरीके से प्रतिष्ठा करवाई गई। शंकराचार्यों को बुलाया नहीं गया। जो शंकराचार्य इस कलयुग में भगवान के अवतरित रूप माने गए हैं, उनको बुलाया नहीं गया। तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठा कोई महत्व नहीं। तो यकीन पूरा है 21,000 लेने के मूड में है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की जनता जिताएगी, फिर समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अखिलेश यादव एक ब्रांडेड चेहरा है। नहीं, ये इनका कहना गलत है कि प्राण प्रतिष्ठा हिंदू भी किसी धर्म में किसी भी वेदों में ये उठा के दिखा दें कि प्राण प्रतिष्ठा पत्नी के साथ ही किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तमाम वेद, तमाम शंकराचार्य भी आए थे, तमाम सब लोग आए थे, सारे जितने भी महंत संत सब वहाँ पर उपस्थित थे, तब जाके प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। और हम लोग को ये गर्व का विषय होना चाहिए कि हमारा भगवान श्री राम का मंदिर स्थापना हुआ, और मिल्कीपुर विधानसभा में वही भगवान श्री राम उनको अवधेश प्रसाद जी के पुत्र को हराने का पूरा काम करेंगे। वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का नहीं जीत पाएगा। किसकी जेब ढीली होने वाली है? अब हम तो जीतेंगे, हम भी जीतेंगे ही। तो देखिए, फिलहाल सियासत में शर्त लग चुकी है, जंग जारी है। मिल्कीपुर में सपा और भाजपा के बीच में जंग है, तो कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं के बीच में जंग। फिलहाल देखना होगा कि ये जो शर्त 21,000 रुपए की लगाई गई है, ये कौन जीतता है और कौन हारता है। आखिर किसकी जेब ढीली होगी और किसकी जेब 21,000 रुपए से भर जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।